हाल ही में स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा ने एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम दिया। इस मिशन का नाम था डार्ट। इसमें नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से टकराया और नासा का यह मिशन पूरी तरह से सफल हो गया। इस मिशन के बारे में मैं तकरीबन आज से 20-25 साल पहले से ही जानता हूँ। उस समय मनोरंजन के नाम पर केवल टीवी हुआ करता था और टीवी पर नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी जैसे चैनल मेरे फेवरेट चैनल थे। इन्हीं दोनों पर मैंने भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाने के विषय में एक प्रोग्राम देखा था। लेकिन नासा ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को क्यों अंजाम दिया? इस $1 मिलियन प्रोजेक्ट से नासा को क्या फ़ायदा मिला? क्योंकि उनका जो स्पेस क्राफ्ट था वह तो इस प्रोजेक्ट को करने में पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। जिन प्रोग्राम्स को मैंने टीवी पर देखा था उनमें वैज्ञानिकों ने बताया था कि जैसे उल्कापिंड के टकराने से पूरी डायनासोर प्रजाति खत्म हो गई थी, वैसे ही हो सकता है कभी फिर से उल्कापिंड गिरे और पूरी मानव जाति खत्म हो जाए। इसलिए नासा ने कई सालों रिसर्च किया कि अंतरिक्ष में घूमने वाले इन उल्कापिंडों से आखिर कैसे बचा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सबसे आसान तरीका है कि एक टक्कर द्वारा उल्कापिंड का जो पाथ है उसे बदला जा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नासा की यह तैयारी बाइबल में बताई गई भविष्यवाणियों के रूप में घटने वाली बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से बचने के लिए की जा रही है। इसलिए जैसे ही स्पेसक्राफ्ट उल्कापिंड से टकराया, वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। उनको लगता है कि जो होनी ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई है उसे हम बदल सकते हैं, पर अफसोस ईश्वर की होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 वचन 7, 8 और 10 में अंतरिक्ष से धरती पर गिरने वाले उल्कापिंडों के बारे में बताया गया है। और यह सारे उल्कापिंड धरती पर तभी गिरते हैं जब स्वर्गदूत तुरही बजाते हैं। यह एक खास इवेंट है जो भविष्य में घटने वाली है। वचन 7 में लिखा है, पहले स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर रक्त से मिश्रित ओले एवं आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। 1/3 पृथ्वी भस्म हो गई, 1/3 वृक्ष भस्म हो गए और सारी हरी घास भस्म हो गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मानो एक विशाल प्रज्वलित पर्वत समुद्र पर फेंका गया। 1/3 समुद्र रक्त बन गया, समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल नक्षत्र आकाश से गिर पड़ा। वह 1/3 नदियों पर और जल स्रोतों पर गिरा। जब भी कोई उल्कापिंड पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है और जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जलने लगता है, जिससे उस उल्कापिंड की पूंछ बनती है, जिससे वह मशाल की तरह दिखाई देता है। और इस नक्षत्र या उल्कापिंड के गिरने से क्या हो रहा है, वचन 11 में लिखा है। वहाँ ऐसा लिखा है, नक्षत्र का नाम अपसंतीन है। 1/3 जल अपसंतीन बन गया और बहुत से लोग मर गए क्योंकि जल कड़वा हो गया था। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि एक उल्कापिंड के गिरने से पृथ्वी का पीने योग्य जल कड़वा हो जाता है, जिसके कारण बहुत से मनुष्य मर जाएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भविष्य में होने वाली इस घटना से बचने के लिए ही इस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। मगर यह जो घटना है वह कोई साधारण घटना नहीं है जिसे रोका जा सकता है। काफ़ी वैज्ञानिक बाइबल को साइंटिफिक मानते हैं। उसी का यह परिणाम है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार की तैयारी चल रही है, क्योंकि बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियाँ दी गई हैं सब 100% पूरी हुई हैं। तो इस प्रकार माना जा सकता है कि वैज्ञानिक भी बाइबल को ही एक्यूरेट और केवल एकमात्र सच्चा धर्म ग्रंथ मानते हैं।